मंदिर में आके व्यक्ति शांति धारा देखते हैं, मंदिर में आके भगवान का अभिषेक देखा नहीं जाता है। बफर सिस्टम हो रहा हो और आपको निमंत्रण किया गया हो तो आप डाइनिंग हॉल में, लंच हॉल में जाके भोजन जो बना है उसे देख के आते हैं। प्लेट ले लेना और उसको देख के आते हैं क्या? आप आभूषणों की दुकान पर जाओ, साड़ियों और कपड़े की दुकान पर जाओ, देखना और रेट पूछना, तो आपने पहन लिया, आपको संतुष्टि होती है क्या? अरे अनुमोदना कहाँ की जाती है? भगवान का अभिषेक की अनुमोदना कब करना और कौन को करना चाहिए? बोले आहार देख के आ रहे हैं। कोलकाता चातुर्मास में एक महानुभाव आए मेरे पास और कहने लगे कि मैंने कि भाई आज प्रवचन, आप प्रवचन आज कल आप प्रवचन में नहीं आए। बोली मैं तो आहार देख रहा था। तो मैंने कहा कल तो मेरा उपास। बोली महाराज जी टीवी पर देख रहा। टीवी पर आप अपनी बीवी को देख के संतुष्ट हो जाते हो क्या? अनुमोदना कब करना जी? कृतकार्य अनुमोदना जैन धर्म में है, इसका हम निषेध नहीं करते हैं, आगम में है। भगवान आदिनाथ का आहार देखने वाले कितने पैर वाले थे? वो त्रियंच थे, पशु और पक्षी थे, सांप और न्योला। आप क्या है? ये भगवान वहां पर अनुमोदना नहीं की जाती है। अनुमोदना कब की जाती है? जो शूद्र हो गए हैं, जब किसी के यहाँ जन्म और मरण हो जाए तब भगवान का अभिषेक और साधु का आहार दान की तब अनुमोदना करना। सामने वाले की दुकान चल रही हो दीपावली को और लक्ष्मी जी की और भगवान की पूजन करके कहना कि भगवान उसकी ओर से अनुमोदना करना। सामने वाले अच्छे वस्त्र आभूषण पहने हो, अनुमोदना कर लेना। भोजन करने बैठे ना, जब बाजू वाला बैठा हो तो अनुमोदना कर लेना। कहाँ अनुमोदना करना? अनुमोदना ये करना है यदि कोई मुनि दीक्षा ले रहा है, आप वृद्ध हो गए हैं, आपको कोई बीमारी हो गई है, आपका हाथ उंगली एक कट गई है, तो हम दीक्षा के पात्र नहीं हैं, उसका अनुमोदना करना। किसका आदमी है? बस अपने ज्ञानी 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 विधान होगा, हाँ भाई भोजन हो जाना चाहिए। अनुमोदना वहां की जाती है जहां असमर्थ हो, कोई कुष्ठ रोग हो जाए किसी को, किसी के अंग उंगलियां अधिक हो, उंगलियां कम हो, ऐसे व्यक्ति को अभिषेक देखने की अनुमोदना करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आहार दान की अनुमोदना करना चाहिए। शूद्र हो जाए, आस्पर्श जो लोग भगवान को छू नहीं सकते, उस समय अनुमोदना करना चाहिए। उस समय कृतकार्य अनुमोदना की जाती है। तो और देना जिंदगी में क्या चाहिए? सामने वाले को जीवन में देना है तो क्या दो? दान दो, दान। और दान में आजकल क्या एक फैशन हो गई है, आहार दान में रुपये दिए जाते हैं।
आहार दान में रुपया देने का मतलब ये है, जब तुम बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारे बेटा और बेटी तुमको एक सोने की और चांदी की प्लेट में रख के 2-2 हजार के नोट देंगे, दादाजी प्लीज ले लीजिए, 2 नोट तो खा लो। आहार दान देना साधु सिर्फ आगम के अनुसार से कौन क्या करता है मैं नहीं जानता हूं। साधु सिर्फ एक ऐसा समय आता है जब आपके ग्रह पर जाता है। दिगंबर साधु किसी निमित्त से आपकी दुकान और घर पर नहीं जाता है। मैं तो सिर्फ श्रावक के घर पर एक ही निमित्त से जाता हूं, जिस दिन से दीक्षा ली है। जब आहार के लिए उस समय साधु आपके घर में जाएगा। जब आप किसी को खिलाते हैं तो प्रेम बढ़ता है क्या नहीं, और जब आप किसी के घर पे जाते हैं तो प्रेम ज्यादा बढ़ता है। साधु का विशेष आशीर्वाद लेना हो तो साधु जब आपके घर पर आएगा और जब उसे आप आहार देते हैं, प्रेम बढ़ने के कारण है। किसी को खिलाने से, अपनी प्रिय वस्तु तुम किसी को खिलाओ और वो खिला रहा हो तो तुम खाओ, इससे प्रेम बढ़ता है। किसी के घर पर आप जाओ और किसी को अपने घर पर बुलाओ, इससे क्या होता है? प्रेम, आपके रिलेशन अच्छे होते हैं। आहार दान देना चाहिए। कैसे? आहार दान में रुपया नहीं देना, महान पाप बंद होता है। अब बात अलग है कि बिहार हो रहा है साधु की व्यवस्था देखो। व्यवस्था आजकल क्यों, संस्थाएं क्यों खुल गई हैं? ये सब गलत बात। श्रावकों ने अपने कर्तव्यों को करना बंद कर दिया है। आपके मंदिर में एक बहुत अच्छी बात देखी मैंने, यहाँ पर कोई पुजारी है क्या मंदिर? गलत है पुजारी। बताओ, जब आप जन्म हुआ था तो आपको पाला पोषण किसी सर्वेंट ने थे ना? अरे धिक्कार है। जैन कुल में जन्म लेकर के जैन श्रावक के कर्तव्य होते हैं। अरे मंदिर में सुनो, नवदेवता जो होते ना, नवदेवता, उसमें पहले कौन से? अरहंत। अरहंत भगवान भी एक देवता है। और चैत्यालय भगवान का मंदिर भी उतना पूज्य जितने पूज्य भगवान। यहाँ मंदिर में पोछा कौन लगाता है? आपके यहाँ एक वो राजस्थान का मंदिर, वो श्री नाथ द्वार मंदिर, वहां पर क्या लगाते हैं आदमी लोग? अमृतसर में क्या है? गुरुद्वारे में। ये आप लोगों ने अपनी आगम की परंपराओं को दूसरों ने स्वीकार कर लिया है। आप बोलो, आज से 25 साल पहले जिनका जन्म हुआ, कभी उनको उनके बच्चे की सेवा के लिए कोई सर्वेंट नहीं रखते थे? पहले घर में भोजन बनाने के लिए घर की माताएं और बहनें और बहुआं ही बनाती थी, इसलिए आपके घर में प्रेम रहता था। वो आपको क्या रोटी नहीं खिलाते थे? माँ रोटी के साथ ममता खिलाती थी, पत्नी आपको पेड़े के साथ प्रेम खिलाती थी, बहन आपको नमकीन के साथ सद्भावना भी खिलाती थी। अब घर में बनाने वाले सर्वेंट हैं, तो उनको वो खिलाएंगे किस लिए? अरे सर, रोज 2 रोटी खाते थे, आज तो 4 खा गए, मैं परेशान हो गए, आटा फिर से बनाना पड़ा, रोटी बेलना पड़ी। ये थिंकिंग, ये फीलिंग खिला रहे हैं आपको, इसलिए परिवार में प्रेम नहीं हो रहा है।
मंदिर में कभी भी सिर्फ भगवान का अभिषेक से पुण्यवत नहीं होगा। भगवान के यहाँ पोछा लगाओ, इससे ज्यादा पुण्यवत होगा। कौन लगाता है? जिनवाणी की पूजन सब करते हैं। जिनवाणी को पूज्य कौन मानता है? जिनवाणी में जो लिखा है, जो उसे आचरण करता है, वही की उसी को पूजन करने का अधिकार है और उसी की पूजन करना सफल है। रूटीन नहीं, लकीर के फकीर मत बनो। बस यही हो रहा है। खुद आप अपने हाथ से जब पानी भरेंगे अभिषेक के लिए, जब आप खुद पानी भरेंगे और खुद छानेंगे और फिर उसको प्राश्चित करके जब अभिषेक करेंगे, आपको विशेष पुण्यवत होगा। जब पत्नी स्वयं अपने घर पर आटा पीसेगी और आटे को जब गूंथेगी और जब बेलेगी और जब रोटी बनाएगी और जब पति को खिलाएगी, तो उस रोटी से पति अपने आप बस में होगा और प्रेम बढ़ेगा, सद्भावना बढ़ेगी। एक दूसरे के बन के आप होंगे। मंदिरों में ये काम होना ही चाहिए। अब भगवान के अभिषेक के लिए भी पेमेंट वाला व्यक्ति रखेंगे तो पुण्य किसको लगेगा? ये कलयुग का दोष नहीं है, ये हमारा पर्सनल दोष है। ये हमारा पर्सनल दोष है। बताओ, इंदौर में इतने चातुर्मास हुए हैं, किस साधु के साथ आपने जाके उनको विहार कराया है? ये ही पुण्य मिलेगा। रुपये से आपको अच्छा घर मिल सकता है, लेकिन उस घर में शांति और प्रेम नहीं मिलेगा। अपने कर्तव्य परायण व्यक्ति ही जीवन में ड्यूटी मैन इज परफेक्ट मैन। जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरा करो। आज के व्यक्ति कहते हैं ऐसा निमित्त और संगति से हम बिगड़ गए। ये सर्वथा ऐसा नहीं है। संगति से, प्रभाव से व्यक्ति बिगड़ जाता है और सुधरता है, ये बिल्कुल नहीं है। ये तो व्यक्ति की सोच और स्वभाव, भाव और भावना से व्यक्ति जीवन में बनता है और बिगड़ता है। रावण के राज्य में विभीषण रहता था क्या? नहीं। और विभीषण भी राम का भाई था क्या? नहीं। क्या बताइए, वह रावण का भाई विभीषण ने न्याय नीति और धर्म को छोड़ा और जीवन में क्या गलत मार्ग पर गया? नहीं गया। भाई था, एक राज्य में एक घर में रहते थे। सर्वथा ये नहीं है संगति से ही, ये तो व्यक्ति की सोच है, ये तो व्यक्ति की भावना और भाव है कि हमको क्या करना है और क्या बनना है और हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना है। ये व्यक्ति को सोचना चाहिए। ये बदलाव, क्या राम जैसे महापुरुष और सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठ, पितृभक्त, धर्मात्मा के सानिध्य में रह के केकई सुधर पाई क्या? ये नहीं है कि सर्वथा आदमी संगति से ही सुधरता है या बिगड़ता है। मैंने देखिए, राम और विभीषण दोनों भाई एक परिवार में रहते थे, एक साथ रहते थे। एक ने धर्म
धर्म का साथ दिया और एक राम भी धर्मनिष्ठ थे। क्या केकई सुधरवा पाई? रामायण करवा दिया, राम को वनवास पहुंचा दिया। इसलिए संगति की सर्वथा नहीं है। हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी सोच जीवन को महान होता है। यदि आपको मित्रता करना हो किसी से, आदमी जरूर चाहते हैं, मित्र बनाना तो सरल है, रिश्ते बनाना तो सरल है, लेकिन रिश्तों को निभाना बड़ा कठिन होता है। बेटा पैदा करना तो सरल है, लेकिन बेटा को सुपुत्र बनाना, सदाचारी बनाना और योग्य बनाना, उसे पढ़ा लिखा के एक आदर्श पुत्र बनाना, एक महान पुरुष बनाना बहुत दुर्लभ है। मीठे वचन बोलने से मित्रता बढ़ती है। हमारी जो भाषा शैली होती है प्रायः उपदेशात्मक होती है या आदेशात्मक। हम जब किसी से बात करते हैं तो वहां उपदेश और आदेश की जगह वहां पर प्रेम की और न्याय और नीति की बात करते हैं। हमारे धर्म में वात्सल धर्म कहा गया है, करुणादान कहा गया है, वात्सल अंग संगत का है। जरूर एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करो, परोपकार करना ही चाहिए, परंतु वहां कैसे और क्या करना चाहिए इस बात को भी जीवन में जरूर आप चिंतन और मनन कीजिएगा। जीवन में जो विनयवान होते हैं, विनयवान व्यक्ति ही सम्मान पाता है, विनयवान व्यक्ति ही सद्गुणों को प्राप्त कर सकता है। किसी के दिल की बात यदि आपको जानना हो, किसी के दिल में यदि स्थान बनाना हो, तो उसके प्रति तुम विनय करना सीख जाओ। आपको जब साधना करता हो उस समय आपके उसको याद आ जाए तो समझ जाना तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान।